Hi everyone, good morning to all of you in my YouTube channel कोर्स लवर्स अगेन। एक बार पुनः आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज पुनः क्लास 12 का एक और चैप्टर का हम लोग डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर, अब डीप वाटर के जो यहाँ राइटर हैं वो है विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस जो एक फॉरेनर हैं, खासकर एक ऐसे है लेखक के, ये एक ऐसे के रूप में लिखे हैं। तो आइए इनका हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं कि डीप वाटर मीन्स, आप जैसा कि टाइटल है इससे आप समझते होंगे कि डीप मीन्स गहरा, वाटर मीन्स ऐसे भी पानी होता है। गहरा पानी मतलब गहरा पानी से लेखक का क्या किस तरह अफेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं इनसे अफेक्टेड है, तभी आज ये टाइटल के माध्यम से कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिटेल जब देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर कुछ फियर संबंधित बातें हैं, डर संबंधित बातें हैं। पानी से डर, वो कब कैसे लेखक को आया और उस डर से वो कैसे काबू पाता है। तो आइए इसी फियर को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि लेखक पानी से डरा कब, कैसे कैसे डरा, और फिर उस पानी का डर से वो उभरे कब, मतलब ओवरकम कैसे हो पाए। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप लाइन बाय लाइन इसका कुछ एक पॉइंट्स बनाने की कोशिश किए हैं, उस पॉइंट्स के माध्यम से पूरे स्टोरी ऐसे को हम लोग डिटेल करेंगे। पहला लाइन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और स्टोरी शुरू कहाँ से होती है कि डगलस बचपन की बात है। ये उनका एक ऑटोबायोग्राफी भी है, आप कह सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा का पार्ट में से ही उठा गया एक भाग है। बचपन की घटना है, उस घटना को उन्होंने रखा, ये एक रियल घटना है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे। अब देखिए शुरुआत कहानी की इस तरह से होती है, वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में एक प्लेस है, वहाँ कर बीच में जाते थे। कैलिफोर्निया के बीच में अक्सर अपने पिताजी के साथ जाया करते। तो एक बार की बात है, उस बीच में अपने पिताजी के साथ वो खड़े थे। उसी पीरियड में क्या होता है ना कि जो लहरें आती है, वो लहरें आकर के कहीं ना कहीं उसको ड्रॉन अप करने का काम करती है, उनको डुबाने का। उसके ऊपर से लहरें निकल जाती है, पानी की लहरें निकल जाती है और उसको एक तरह से गिरा देती है, पानी अपने आगोश में ले लेता है। अब अचानक समझिए 3 से 4 साल का बच्चा है, विलियम ओ डगलस उस समय अपनी बचपन की घटना को बता रहे हैं, और पानी उसको अपने आगोश में ले लिया। तो बच्चा ऑब्वियसली डरेगा, कोई भी बच्चा रहेगा, उसको डर लगेगा, उनको भी डर लगा। और फिर उस दिन से क्या होता है ना, पानी के समीप वो जाने से डरने लगते हैं। और इसी तरह की एक और घटना होता है जब उसकी उम्र 10 से 11 साल की रहती है। घटना इस तरह का है कि उसको देखिए एक तरह से है ना, नेचुरल चीज़ें पसंद भी है, कि पानी में उसको तैरना भी है, ये इंटरेस्ट भी है उसका, लेकिन कैसे वो तैरना नहीं जानता है। तो YMCA करके एक पूल है वहाँ पर, उस पूल में भी, पूल मीन्स तालाब, और ख़ास करके हम नदी की अपेक्षा तालाब को ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं, खासकर तैरने वगैरह के लिए, चूँकि सेफ माना जाता है, पानी स्थिर रहती है। तो वो उस YMCA के पूल में जा करके, चूँकि पानी से तो डर था ही, वो बैठा हुआ था, सोच रहा था कि शायद कोई आ जाए तो फिर हम उस पर जाके तैरने की कोशिश करेंगे। अब देखिए वहाँ पर जो YMCA पूल है, उसके किनारे का गहराई कितनी है, आगे डीप की गहराई कितनी है वो बताया गया है। किनारे 2 से 3 मीटर गहराई है। अब 2 से 3 मीटर में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और सीधे नहीं है, वो राउंड अप में है। और जब डीप की बात करें तो डीप की गहराई कितनी है, 9 फीट की है, ये बोला गया। हालांकि लेखक को वो 9 फीट 90 फीट के जैसा लगता है, चूँकि डर है, और डर जिसको भी रहता है उसको 9 का 90 ही लगेगा। तो जो लेखक को यहाँ फील हुआ है। तो आइए थोड़ा सा लाइन बाय लाइन करने की कोशिश करते हैं कि डगलस हैड अ डिजायर। डगलस को एक डिजायर है, एक इच्छा है। क्या इच्छा है? टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने का। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही उसको स्विमिंग सीखने की एक डिजायर है, इच्छा है। अब देखिए वो सीखने के लिए ही तो YMCA के पूल पे गया है, लेकिन डर भी है। सीखे तो सीखे कैसे? उस डर से जब तक हम बाहर ना निकले हमको सीखने में प्रॉब्लम होगी, और ये प्रॉब्लम अभी लेखक को फेस करना पड़ रहा है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, ही वॉज नॉक्ड डाउन एंड बरीड बाय अ वेव। वेव मीन्स वही कैलिफोर्निया के बीच के किनारे अपने पिताजी के साथ जब वो खड़े थे, तो फिर एक जोरदार वेव आता है, तरंगे आती है और अपने आगोश में ले लेता है बच्चे को। और आगोश में ले लेता है मतलब उसके माथे के ऊपर से वेव्स गुजरना शुरू होता है। तो पानी के नीचे जब वो होता है तो प्रॉब्लम उसको हुई, और उस समय से ये पानी पर उनका डर बन गया। बरीड बाय अ वेव एट अ बीच इन कैलिफोर्निया, स्पष्ट बोला गया है। थर्ड नंबर पॉइंट, ही डेवलप्ड अ ग्रेट अवर्शन टू वाटर। और उस दिन से पानी के प्रति उसका एक भय क्रिएट हो गया, एक डर क्रिएट हो जाता है।
चौथा नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि एट द एज ऑफ 10 और 11, दूसरी घटना, पहली घटना हो गया कैलिफोर्निया के बीच पे 3 से 4 साल की उम्र में, दूसरी घटना कब घटी इसके साथ, जब उसकी उम्र 10 से 11 साल थी। तो इस एज में क्या होता है, ही डिसाइडेड टू लर्न, उन्होंने सीखने का निश्चय किया, टू स्विमिंग तो उसका पैशन भी था, उसको सीखना ही था। तो स्विमिंग सीखने के लिए वो किस जगह प्रीफर करते हैं, विथ वाटर विंग्स एट द YMCA पूल। YMCA एक क्लब का पूल होगा, तालाब है, उस पुल पर जाते हैं। सिंस इट वाज सेफ एट सेलो इंड्स, सेलो इंड्स कहने का मतलब यदि हम नदियों के किनारा की अपेक्षा एक तालाब की बात कर ले तो वो ज़्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि नदियों के सामने या समुद्र के सामने लहरें आती है, बहता पानी आपको अनसेफ फील कराता है। तो लेखक को खास कर ये YMCA का पुल ज़्यादा सेफ लगा, वहाँ पर वो सीखने के लिए गया। अब देखिए क्या होता है, वाइल सिटिंग अलोन, वो अकेला बैठा हुआ था, हिम्मत अभी भी नहीं हो रहा है कि उस पुल पे, उस तालाब पे हम उतरे और तैरने की कोशिश करें। तो फिर करता क्या है, वो बैठा हुआ था, सोच ही रहा था कि कोई बस यहाँ आ जाए तो फिर हम तैरने की कोशिश करें। एंड वेटिंग फॉर अदर्स, दूसरे लोगों का इंतजार कर रहा था कि कोई तो आए, टू कम एट YMCA पुल, उस YMCA पुल पर कोई अदर पर्सन्स भी आ जाएगा तो हम तैरने के लिए जाएंगे। अब बिग बॉय, उसी समय एक बड़ा सा लड़का, मीन्स हट्टा कट्टा लॉन्ग टॉल बॉय आप कह सकते हैं, वहां पर आता है और आकर के इसको चिढ़ाने की कोशिश करता है। चिढ़ाना मतलब लेखक का शरीर दुबला पतला था, तो वो आते ही बोलता है हाई स्किनी, क्या बोलता है, हाई स्किनी, और स्किनी का मीन्स दुबला पतला, उसके शरीर को देख करके एक तरह से कमेंट कर रहा है, और आते ही बोलता है हाई स्किनी, है सुक्कड़, क्या हो रहा है, और उसको उठाता है और उसी YMCA के पुल पर थ्रो कर दिया जाता है, और उस एंड पर थ्रो किया जाता है जिधर डीप ज्यादा है, मीन्स 9 फीट की गहराई है पानी की। अब सोचिए लेखक को पहले से ही डर है और फेंक दिया जाता है, तो लेखक के साथ क्या गुजरेगा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं। फेंकते ही वो कहाँ चला जाता है, धीरे धीरे एकदम तलहटी पर जाता है। देखिए वो डर तो है लेकिन दिमाग खुला हुआ था, दिमाग चौकन्ना था लेखक का। फिर करता क्या है वो, देखिए क्या करता है, अ बिग बॉय केम एंड थ्रू डगलस, डगलस को फेंक दिया जाता है इनटू द डीप एंड, उस गहरे छोर पर जहां 9 फीट की गहराई थी ऑफ द पूल, उस पूल में। छठा नंबर पॉइंट बोलता है कि डगलस स्वैलोड, अब फेंकते क्या होता है, पानी खींचता है। ऑब्वियसली अचानक कोई होगा तो थोड़ा सा होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए यहाँ 3 अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेगा वो, कि डगलस स्वैलोड वाटर एंड वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल, थोड़ा सा पानी पीता है और एकदम नीचे तलहटी पर चला जाता है। दिमाग चौकन्ना है, तलहटी पर वो पैर से जोरदार टक्कर मारता है और वो धीरे धीरे फिर ऊपर आता है। ऊपर आकर के वो सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन सांस नहीं ले पाया, पानी पीता है, हवा की जगह वो क्या ले लेता है, पानी ले लेता है, और फिर से नीचे जाता है, दूसरी बार भी नीचे जाता है, फिर से वो ऊपर आने की कोशिश करता है तलहटी पे टक्कर मार के, फिर से वो धीरे धीरे ऊपर आता है, एक तरह से फ्लॉट होने की कोशिश करता है ऊपर पानी की तलहटी पर, लेकिन नहीं हो पाता है। फिर से वो धीरे धीरे क्या करता है, नीचे जाता है, और तीसरी बार आने के बाद देखिए होता क्या है, तीसरा अटेम्प्ट भी वो लेता है कि व्हाइल गोइंग डाउन ही प्लान, जब वो नीचे जा रहा था उन्होंने प्लान किया टू मेक अ बिग जंप, एक बिग जंप करें, क्योंकि जो तल होगा तल पे हम पैरों का टक्कर लगाएंगे तो ऊपर हमको फेंकेगा, वही चीज लेखक कर रहा है। जंप अपवर्ड्स बट कैम अप स्लोली, वो जंप तो किया लेकिन धीरे धीरे स्लोली वो ऊपर की ओर आया। आठवां क्या करता है, स्टार्क टेरर, उसके अंदर एक भयानक डर समाया हुआ है। सीज्ड हिम, उसको डर अपने आगोश में ले चुका है, डर तो पहले से ही है, यहाँ फेंकने के बाद एक और डर उसके अंदर ही समा चुका है। 9th नंबर की ट्राई टू शाउट, वो चिल्लाने की कोशिश किया लेकिन चिल्ला न पाया, हल्ला करने की कोशिश किया लेकिन कर न सका, क्योंकि डर इतना ज्यादा है, पानी भी पी रहा है, प्रॉब्लम उसको हो रही है, बट कुड नॉट, वो कर न सका। एज ही वेंट डाउन, जैसे वो नीचे जा रहा है, द पूल द थर्ड, अब देखिए द सेकेंड टाइम ही ट्राइड टू जंप, वो सेकेंड टाइम भी जंप करने की कोशिश किया अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, बट इट वाज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, लेकिन उसका एनर्जी बस वेस्ट ही वो था, क्योंकि वो जो चाह रहा था वो कर नहीं पा रहा था। उस पूल में, YMCA के डीप पूल में जिधर 9 फीट गहराई है उस और इसको फेंका गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं जो 11वां नंबर पॉइंट है कि उन्होंने तीसरा अटेम्प्ट भी लिया, वहां पर 3 बार नीचे तलहटी पर वो जाता है और फिर से अटेम्प्ट लेता है कि थर्ड अटेम्प्ट ही सक्ड वाटर, और तीसरा अटेम्प्ट क्या है, वो एक्चुअली सांस लेने की कोशिश कर रहा था। एक सांस कितना देर तक काम चलेगा, तो सांस लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन हवा की जगह क्या ले लिया, पानी ले लिया। अब सोचिए जब पानी ले लेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसका बॉडी क्या होने लगता है कि वाटर इंस्टीड ऑफ एयर, सो ही बिकेम अनकॉन्शियस, वो एक तरह से अनकॉन्शियस हो गया, मूर्छित होने लगा, वहां पर मूर्छित हो गया।
व्हेन रिवाइव्ड ही फाउंड, जब वो जगा, अब देखिए कब जगता है, जगने की बात है, वो तो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। When he revived, he found himself vomiting beside the pool, और जब वो जगा वो अपने आप को कहाँ पाता है, पूल के किनारे, मतलब स्थल भाग वो आ चुका है, पेट के बल लेटा हुआ है और वॉमिटिंग करने की अवस्था में अपने आप को पाता है। अब सोचिए, पानी में बेहोश हुआ था, बाहर कैसे आया? बाहर लाने वाला व्यक्ति कौन था? वही व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने उसे फेंकने का काम किया था, मीन्स बिग बॉय, जिस बड़े लड़के ने उसको आकर के उठा करके फेंका था, वही लड़का उसको वॉच कर रहा था, देख रहा था, और फिर वही लड़का उसको उठा करके बाहर लाता है और किनारे पर लेटा करके जस्ट एक वॉमिटिंग, मतलब पेट में जो पानी गया है, हम लोग भी करते हैं, कोई ऐसा कंडीशन आता है तो उसको दबाने पर वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे बाहर आता है, फिर वो होश में आता है। तो बाद में वो बताता है कि वो क्यों किया था। देखिए कि when he revived, he found himself vomiting beside the pool but interest in swimming and water। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसका इंटरेस्ट है, उसका पैशन है, क्या सीखना? स्विमिंग सीखना। डर लग रहा है, फिर भी मन में एक इच्छा है, मुझे स्विमिंग करना है, लेकिन करें तो करें कैसे? ये डर हम भगाएं कैसे? जब तक डर के आगे आप नहीं जीत जाएंगे, डर को नहीं जीत लेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। मीन्स डर के आगे क्या है? जीत है। इसलिए अब देखिए क्या होता है कि नाउ ही टूक हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। अब देखिए इससे पहले क्या होता है ना, वो बड़ा सा बॉय कहता है, बड़ा सा लड़का जो इनको थ्रो किया था, वो बताता है कि मैं तो बस एक मजाक कर रहा था इनके साथ। क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। और शायद वो ये भी सोचा होगा ये तैरने जानता है, लेकिन ये मजाक उल्टा पड़ गया, लेखक को मरने की स्थिति में पहुंचा दिया था। विलियम और डगलस किस स्थिति में पहुंच गया था? मरने की स्थिति में पहुंचा दिया था। तो बस ये बड़े लड़के के द्वारा ये बोला गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते हैं कि उनका पैशन था स्विमिंग सीखना, इसलिए अब वो एक इंस्ट्रक्टर की सहायता लेता है, मीन्स ट्रेनर की सहायता लेता है। नाउ ही टूक हेल्प, मदद लेता है, ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जो सलाह दे, जो सिखाए, प्रशिक्षक जिसको आप बोल सकते हैं। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, और उस प्रशिक्षक ने उसको सिखाया पीस बाय पीस, मतलब टुकड़े में। और इस सिखाने में कितने महीने लग गए? 3 months, 3 महीने का समय उसको लग गया सिखाने में। मीन्स कभी मुंडी कैसे अंदर पानी के अंदर ले जाना है, बाहर कैसे लाना है, कब सांस लेना है, कब सांसें छोड़ना है, ये सारी पार्ट वाइज एक्टिविटी लेखक को सिखाने में 3 महीना लग गया, खास करके इंस्ट्रक्टर के द्वारा। अब देखिए क्या होता है उसके बाद। देखिए आप मीन्स अपर पार्ट को अब सिखा दिया गया, बिना पैर का फिर अब तैरना भी नहीं हो सकता, फिर पैर को चलाने के लिए भी सिखाया गया इंस्ट्रक्टर के द्वारा। मीन्स जितने सारी की एक्टिविटी हो सकती है उस प्रशिक्षक के द्वारा, उस ट्रेनर के द्वारा उनको सिखा दिया गया। और धीरे धीरे वो डर जो था वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी कंप्लीट डर खत्म नहीं हुआ है। He went to different lakes to swim। अब उसको अलग अलग झीलों पर लेकर के जाता है। देखिए जुलाई महीने का समय था, मीन्स अब गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में पानी में तैरने में ऐसे भी खासकर एक ठंड वाला जो प्रॉब्लम होता है वो चीज़ तो नहीं आएगा। तो जुलाई के महीने में अब उनको अलग अलग झीलों पर लेकर के जाता है तैरने के सिखाने के लिए। He went to different lakes to swim and found tiny vestiges of fear still gripped him। जब वो अलग अलग झीलों में जाता है तो अभी भी वो ये महसूस करता है कि अभी भी थोड़ी थोड़ी डर उसके अंदर बना हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि स्विमिंग अप एंड डाउन, मीन्स वो अप एंड डाउन तैरना तो शुरू कर देता है। द वार्म लेक, मतलब उन गर्म झीलों में। एंड फाइनली ओवरकम, और इस तरह से क्या होता है अंततः वो जो डर था पानी में तैरने का, वो डर से वो जीत जाता है। हिज फियर, अपने डर पर काबू पा लेता है, जो पानी के प्रति उनका डर था उस पर वो काबू पा लेता है। और लास्ट में बोलता है कि विल टू लिव, मीन्स अब देखिए वो जो डर पर काबू पाया है, कैसे पाया है? इसका एक ही कारण है, जीने की इच्छा, अपने पैशन के प्रति। उनका पैशन क्या था? स्विमिंग, सीखने की इच्छा। डर था लेकिन सीखने की इच्छा भी थी। तो बहुत बार कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद ये इच्छा वो सफलता पा लेता है। मीन्स अपने जो एक ड्रीम है उस ड्रीम को सक्सेसफुली प्राप्त करता है। विल टू लिव इज स्ट्रॉन्गर दैट फियर ऑफ डेथ, मीन्स मरने का जो एक फियर है, डर है, उससे वो फियर को काबू में कर लेता है, जीत लेता है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 ब्रिज की चर्चा किया गया है, वो 2 ब्रिज कौन कौन है जहाँ पर वो तैरने के लिए जाता था। इन 2 नामों का भी यहाँ पर लेखक ने चर्चा किया है, खास करके ट्रिक्स आइलैंड जहाँ पर वो गया था तैरने के लिए। तो इस ट्रिक्स आइलैंड की चर्चा किया गया है जो वेस्ट बर्थ में था। तो इसका नाम भी कभी कभी
पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आपका कुछ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स वो जान लेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एक्चुअली वर्ड्स से भी कभी कभी एमसीक्यूज बना दिया जाता है। जैसे कुछ एक वर्ड्स को मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश किया कि एवर्सन, एवर्सन मीन्स क्या, भय, लेखक का डर। फिर है सेज्ड, सेज्ड मतलब लेखक के अंदर एक तरह से पकड़ लिया गया, वो डर जकड़ लिया है ना, उसी को कहते हैं पकड़ना। पीस बाय पीस मतलब टुकड़े में पार्ट वाइज करके उनको सिखाया गया है इंस्ट्रक्टर के द्वारा। तैरना, उसी को बोला है कि एक एक भाग करके सिखाया गया है। पहले वेस्ट से लेकर के ऊपर का पार्ट के बारे में कि कैसे आप पानी में जाएंगे तो आप उसका एक्टिविटी करेंगे, और फिर जब वो सीख जाते हैं तो नीचे पैर वाले पार्ट को सिखाया जाता है। कि स्वेलोड, स्वेलोड मीन्स क्या, स्वेलो किया हो, पानी स्वेलो किया था, निगल लिया था। कि निगलना, बीच समुद्री तट है जिसके बारे में कैलिफोर्निया के बीच के यहाँ पर चर्चा हुआ है। स्किनी, दुबला पतला, इसकी चर्चा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें स्टोरी में मोटा मोटी तौर पे यही है जो मेन पॉइंट्स आपका स्टोरी में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। खासकर स्टोरी का मैसेज यही है कि जो लेखक का डर है पानी के प्रति, उस डर पर काबू पाना और सफलता प्राप्त करना, अपने पैशन को जीतना। उनका पैशन था स्विमिंग, और अंततः वो अपने पैशन को पाने में कामयाब होता है। तो इसमें कुछ आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चन की चर्चा हम चाहते हैं कि अगले वीडियो में करें, ऐसे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो होप सो गाइज ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, और आपकी स्टडी में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखने पर आपको एक स्टोरी का जो है ना कंप्लीट सेंस आपके पास आएगा। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।